मित्रों, आज फिर हाजिर हूं एक नई कहानी सेवा लेकर। यह कहानी मैंने अक्टूबर 2007 में लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूं कहानी सेवा। मिस्टर कक्कर की व्यथा वे ही जानते थे। पिता की सेवा करते करते शारीरिक तथा मानसिक दोनों स्तर पर वे टूट चुके थे। उनकी पत्नी सुरेखा की आंतें भी ससुर की तीमारदारी करते गले में आ चुकी थी। मिस्टर कक्कर की उम्र तकरीबन 40 के आसपास थी। सुरेखा उनसे 3 वर्ष छोटी थी। बेचारे दोनों जवानी में ही गल गए। वे कहे भी तो किससे। जीवन में कई बातें हलक से नीचे रखनी होती है, उन्हें उगलते ही तूफान उठ खड़े होते हैं। सेवा के 2 अक्षर कहना कितना सरल है एवं करना कितना कठिन। वैसे इस जगत में जिसे देखो सेवा का आलाप किए जा रहा है। राजनेता कहते हैं हम जनता की सेवा कर रहे हैं, समाज सेवी समाज सेवा का दम भर रहे हैं, सरकारी मुलाजिम देश की सेवा कर रहे हैं, व्यवसायी ग्राहकों की सेवा कर रहे हैं एवं विद्यार्थी अध्यापकों की सेवा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पत्नियों को पूछो तो कहती है पति परमेश्वर की सेवा में लगी है, पति कहते हैं पत्नी की सेवा में हड्डियां गल गई, पुत्र माँ बाप की सेवा कर रहे हैं एवं माँ बाप से पूछो तो इधर उधर देखकर यही कहते हैं हमारे भाग्य में सेवा कहाँ। सच्चाई तो यह है कि हम इन औलादों की सेवा कर रहे हैं। वस्तुतः हर व्यक्ति किसी न किसी स्वार्थ से ही सेवा कर रहा है। सबके अवचेतन मन की अंतर्दृष्टि सेवा के नेपथ्य में छिपे मेवा पर ही है। पर मनुष्य की चतुराई तो देखो, सभी उस मेवे को पूरी मुस्तैदी से छुपाकर सेवा का नाम दे रहे हैं। मन में तो सबके कहीं न कहीं आम के आम गुठली के दाम का ही समीकरण चल रहा है। बहरहाल कक्कर साहब भी अपने बाप की सेवा करते करते दुखी हो गए हैं। 10 साल में किसी का भी हौसला पस्त हो जाता है। 80 साल के बूढ़े आदमी की सेवा करना सरल कार्य नहीं है। अच्छे अच्छों को दिन में तारे नजर आ जाते हैं। कक्कर साहब की मां का स्वर्गवास हुए भी 15 वर्ष होने को आए। उसने तो सेवा का सुख भोगा ही नहीं। यह पुण्य तो कक्कर साहब एवं सुरेखा के भाग्य में ही लिखा था। जवानी में तो कक्कर साहब सुरेखा को ससुर की संपत्ति का ब्यौरा दिखाकर रिझाते रहे। सेवा हम कर रहे हैं तो कौन सा एहसान कर रहे हैं, संपत्ति के वारिस भी तो हम ही होंगे। बाबूजी की संपत्ति हाथ लगते ही ऊपर से नीचे तक सोने से लग जाएगी। कक्कर साहब के कांच दिखाते ही सुरेखा के सपने आकाश पर चढ़ बैठते। कुछ समय तो सपनों की डोर में बंधी फुदकती रही, लेकिन समय बीतने लगा तो उसका हौसला भी रीतने लगा। एक मुकाम पर हर एक कदम टूट जाता है। कल रात जली भुनी थी। कक्कर साहब ने फिर कांच दिखाया तो बिफर पड़ी। तुम ही बांधना अपनी छाती पे ये धन। सारी जवानी तो सेवा में पिल गई। बुढ़ा है कि सांस को पकड़े बैठा है, मरे न माचो छोड़े। रीढ़ की हड्डी 10 साल पहले ससुर जी की टूटी, लेकिन लगता है सेवा करते मेरी टूट जाएगी। तुमसे कुछ होता भी तो नहीं, बस बतिया लो। पड़ोस में शर्मा जी जगत भर की जन्म पत्रियां देखते रहते हैं, एक बार बाबूजी की भी दिखाओ ना। कहते कहते उसने कक्कर साहब की ओर तल्ख आंखों से ऐसे देखा कि बेचारे को सांप सूंघ गया। उन्हें मालूम था सुरेखा सेवा करते करते ऊपर तक भर गई है। भरे आदमी को छेड़ते ही वो उल्टा पड़ता है। समय अनुकूल उन्हें यही उत्तर सूझा, कल रविवार है, सुबह सुबह ही जाकर दिखा आऊंगा। कोई 10 वर्ष हुए। कक्कर साहब के पिता राधा वल्लभ एक सुबह मॉर्निंग वॉक से लौट रहे थे। तब उनकी उम्र 70 के करीब थी। पत्नी का अवसान हुए 5 वर्ष हो चुके थे, पर थे पूरे मुस्तैद। अपना सारा काम स्वयं कर लेते थे। इतना ही नहीं, बच्चों को स्कूल छोड़ना, शाक तरकारी, किराना, हौजरी आदि का सामान लाना, सभी काम उन्हीं के जिम्मे था। बिजली पानी टेलीफोन का बिल भी वे जमा करवाते थे। घर के अन्य अनेक काम भी उन्हीं के जिम्मे होते। शायद इन्हीं जिम्मेदारियों के चलते वे तंदुरुस्त भी लगते। काम करने वाले कब बूढ़े हुए हैं। उनकी पेंशन भी इन्हीं कामों में फूक जाती। लेकिन दुर्भाग्य, अनायास एक दिन बिजली गिर गई। उस दिन मॉर्निंग वॉक से लौटते हुए अचानक हादसा हो गया। तेजी से आ रहा एक ट्रक किनारे से उन्हें टक्कर मार गया। गनीमत थी बच गए। वे जोर से चीखे, तब तक ड्राइवर चलता बना। लोग उन्हें उठाकर घर लाए। 10 दिन तक तो होश भी नहीं आया। दुर्घटना में तेजी से गिरने के कारण उनकी रीढ़ के मध्य भाग में फ्रैक्चर हुआ एवं तब से बेचारे बामुश्किल खाट से उठते हैं। बुढ़ापा बीवी के बिना वैसे ही बोझिल था, अब तो बैर निकालने लग गया। वर्षों सरकारी मुलाजिम रहे। दवा के पैसे तो सरकार से मिल जाते, पर भुगतना तो स्वयं को ही पड़ता है, अथवा फिर परिवार वाले भुगतते हैं। इन दिनों रो रो कर यही कहते भगवान अब मौत दे दे। लेकिन मांगने से मोती शायद मिल जाए, मौत नहीं मिलती। कबूतर को कुआं ही दिखता है।
इस रविवार को कक्कड़ साहब अपने पड़ोसी के घर सुबह सुबह पत्री लेकर पहुंच गए। शर्मा जी वैसे तो कचहरी में मुंशी थे, पर ज्योतिष के भी प्रकांड विद्वान थे। उनके पिता राज ज्योतिषी थे, शायद यहीं से यह विद्या उन्हें विरासत में मिल गई। कक्कड़ साहब घर के अंदर आए तो मिसेस शर्मा ने उनका अभिनंदन किया। भाई साहब, इतने दिनों से आए हो, पहले चाय नाश्ता करो, फिर जन्म पत्री दिखाना। अपने ही काम में फंसे कक्कड़ साहब भला क्या कहते, वे चुपचाप बैठ गए। चाय पीते पीते मिस्टर शर्मा एवं मिसेस शर्मा ने कक्कड़ साहब एवं सुरेखा के सेवा भाव की भूरी भूरी प्रशंसा की। मिसेस शर्मा ने तो यहां तक कहा, आप एवं भाभी जी जैसे पिता की सेवा करने वाले मैंने आज तक नहीं देखे, आप सचमुच धन्य हैं। कई बार कक्कड़ साहब मोहल्ले से गुजरते तो गली के बड़े बूढ़े भी उन्हें यही कहते। कुरेदने में सबको आनंद मिलता है। सुनते सुनते अब कक्कड़ साहब के भी कान पक चुके थे। बूढ़े बड़ी चितराई से द्विअर्थी संवादों में बातें करते हैं, इस तरह कि दूसरे की प्रशंसा हो जाए एवं उनके स्वयं के घर वाले भी सुनकर अपना कर्तव्य समझ लें। बहरहाल मिस्टर शर्मा कक्कड़ साहब के पिता राधा वल्लभ की जन्म पत्री देख रहे थे। पत्री देखते देखते वे आंखें ऊपर नीचे करते तो कक्कड़ साहब की धड़कन तेज हो जाती। कक्कड़ साहब मनी मन जानना तो यही चाहते थे कि बूढ़ा कब तक प्राण पिएगा, पर लोक लाज का ध्यान रखकर बोले, बाबूजी का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, मेरे भाग्य में सेवा का सौभाग्य बचा है कि नहीं। जिनके अंदर आग लगी हो लेकिन धुआं बाढ़ नहीं निकाल पाते, वे ही जानते हैं उन पर क्या बीती है। कक्कड़ साहब की जिज्ञासा सुनकर शर्मा जी ने ऊपर से नीचे तक उन्हें इस तरह देखा मानो पूछ रहे हो, सच कह रहा है कि जानना कुछ और है। अपनी भावना को दबाते हुए बोले, आपके पिताजी की आयुष्य उत्तम है। आयुवर्धक शनि स्वयं अष्टम घर में उच्च के होकर विराजे हैं। शनि जिस भवन में बैठता है उसका नाश करता है, मृत्यु भवन में बैठकर मृत्यु का भी नाश कर जातक को दीर्घायु बनाता है। फिलहाल ये सुख आपसे छूटता नजर नहीं आ रहा। शर्मा जी के भविष्यवाणी कक्कड़ साहब के अंतर में विस्तीर सी लगी। उनका दिल बैठ गया। अपनी भावनाओं को दबाते हुए बोले, माँ बाप की सेवा बड़भागी को मिलती है। कक्कड़ साहब घर लौटे तो सुरेखा ने लपक कर पूछा, शर्मा जी क्या बता रहे थे? अगर कक्कड़ साहब शर्मा जी की भविष्यवाणी दोहरा देते तो आग लग जाती। उन्होंने इतना ही कहा, बस 6 माह और बचे हैं। सुनते ही सुरेखा ने इस तरह लंबी आ भरी मारो उम्र कैद की सजा पाए कैदी के मात्र 6 माह बचे हों। वक्त का प्रवाह कब रुका है? 6 माह भी पूरे हुए। 7वां मास पूरे होते तो सुरेखा ने आसमान उठा लिया। जाकर फिर बताओ शर्मा जी को, ऐसा कैसे हो रहा है? दिन भर पिलने के लिए ब्याह नहीं किया है। तुम्हारा और बच्चा को था ध्यान रखूं ही, बुड्ढे की भी सेवा करो। कितना तेल निकालोगे मेरा? आजकल माइग्रेन और हो गया है, रात को घुटने भी दिखते हैं। भगवान नैने घोड़े सलामत रखे। तंत्र मंत्र कामण सब कर लिए, पर ससुर जी है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे। सुबह शाम महादेव के जल चढ़ाती हूं, कभी तो दिन फिरे, लेकिन वही बात कि करम लिखे कंकर तो क्या करे शिवशंकर। क्रोध में सुरेखा फुफकार रही थी। प्रेशर कुकर की सीटी उछलने के बाद जिस तेजी से हवा निकलती है, उसी तरह सुरेखा एक सांस में सब कुछ उगल गई। कक्कड़ साहब फिर शर्मा जी के घर आए। एक बार फिर पत्री दिखाई। शर्मा जी ने फिर उन्हें आश्वासन दिया। यूं समय समय पर उनके पड़ोसी के घर आकर पत्री दिखाने एवं आश्वासन लेने का सिलसिला चलता रहा। ज्योतिषी भगवान नहीं होते, वह भी भवितव्यता को जानने का प्रयास ही कर सकता है। ज्योतिषी अगर सब कुछ जानते तो पहले स्वयं का घर नहीं सुधार लेते। खैर, आश्वासन देते देते अब तक शर्मा जी थक गए एवं सेवा करते करते कक्कड़ साहब। इस बात को भी 4 वर्ष बीत गए। अब तक कक्कड़ दंपति हताश हो चुके थे। कक्कड़ साहब की आंखों के कोशों से कालापन झांकने लगा था। आंखें अब धसी धसी लगती, चेहरा निस्तेज हो गया। इन दिनों गहरी जड़ता भरी उदासी उनके चेहरे पर छाने लगी थी। घर बाहर संज्ञाहीन से इधर उधर देखते। सुरेखा के ताने आग में घी का काम करते। एक गहरा सूनापन उनके जीवन में प्रविष्ट कर गया। भावहीन आंखें एवं उदास चेहरा मन का भेद प्रकट करने लगे थे। जवानी में तीखे बांके दिखने वाले कक्कड़ साहब अब पज्जर के वृक्ष की तरह सूखे नजर आने लगे। इस बार शर्मा जी को पत्री दिखाते हुए वे लगभग फूट पड़े। अंतर्मन ने धक्के मारकर मन कपाट खोल दिए। विवल होकर बोले, आखिर कब मरेगा बुढ़ा? मेरे तो प्राणी सूख गए, आप तो लगातार झांसा दिए जा रहे हैं। कहते कहते कक्कड़ साहब क्षण भर के लिए निश्चित हो गए। जैसे निरंतर रोगग्रस्त व्यक्ति से चुनौती मिलने पर वैद्य सावधान होकर अंतिम पथ्य का अवलंब लेता है, शर्मा जी भी इस बार गंभीर हुए।
सारी गणित लगाकर बोले, कक्कड़ साहब थोड़ा संयम और रखो, नाव अब किनारे पर है, दिन आने पर ही सभी मरते हैं, बस अब अंतिम माह है, अगले 1 माह में आपके घर से अर्थी नहीं उठी तो पत्री देखना छोड़ दूंगा, यह ब्राह्मण का वचन है। कक्कड़ साहब का मन हल्का हुआ। शर्मा जी के वचनों ने जलते हुए शरीर पर चंदन के लेप का कार्य किया। उन्होंने एक गहरी सांस ली। मंजिल दिखने लगे तो मीलों चलकर आए मुसाफिर को भी परिश्रम नहीं खटकता, आशा संजीवनी है। कक्कड़ साहब अस्वस्थ होकर घर लौटे। सुरेखा को उन्होंने कान में आखिरी भविष्यवाणी बताई। पीछे खाट पर लेटे बुड्ढे की आंखों में भी एक रहस्य गहरा गया। अंतिम अवसर जानकर मियां बीबी रात दिन बुड्ढे की सेवा में लग गए। लक्ष्य इतना करीब हो तो जगत के यशपात्र क्यों न बने। दोनों का सेवा भाव देख उनके मित्र, रिश्तेदार, यहां तक कि मोहल्ले वाले ने भी दांतों तले अंगुली दबा ली। लोग कहे बिना नहीं रह सके। कक्कड़ ने तो श्रवण कुमार को भी भुला दिया। शायद अंतिम भविष्यवाणी करते समय शर्मा जी की जिह्वा पर सरस्वती बैठ गई थी। 1 माह बाद उनके घर से सचमुच अर्थी उठी, बुड्ढे की नहीं, स्वयं कक्कड़ साहब की। भाग्य के खेल को इस जगत में कौन समझ पाया है। धन्यवाद।